तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसको शेयर लाजमी करना, लाइक सब्सक्राइब बेशक ना करना, आपकी मर्ज़ी, ताकि और भी किसी को इसी तरह की मोटिवेशन आए और वो ये डाइट शुरू करे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखें आज हम मामों के बाग में आए हुए हैं। आज मैं कैसा लग रहा हूँ सुबह सुबह। तो गाइस आज हमारा 7वां दिन है। आज हम लोग आपको रिव्यू देंगे पिछले हमारे 7 डेज़ का। ऐसे 7 डेज़ का रिव्यू देंगे। 7 डेज़ का रिव्यू आपको देंगे एक खाले के ऊपर बैठ के मज़े मज़े की हवा में। कच्चे आम दिखाएं आपको, कच्चे आमों के दरमियान आपको हम दिखाएंगे आज कैसे बनती है। अब खाला टापना है हमने, कैसे टापें। तो गाइस हम लोगों ने 7 डेज़ अपने मुकम्मल कर लिए हैं। 7 डेज़ मुकम्मल बड़ी मुश्किल से किए। 7 डेज़ मुकम्मल करने इसकी जर्नी हम लोगों ने शुरू कैसे की, अब मैं बताता हूँ। ये शुरू ऐसे कि बैठ ना जाए पहले। तो गाइस हम लोगों ने ये 7 डेज़ की जर्नी ऐसे शुरू की। मैं आपको बताता हूँ इस जर्नी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ऐसे है कि मुझे ना 6-7 साल हो गए थे। मेरा वज़न माशाल्लाह 140 किलो था। समझ आ रही है आपको? फिर 6 साल से मेरा वज़न इतना था। फिर क्या हुआ फिर भूल गया। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर ये हुआ कि फिर 6 साल तो अपना वज़न इतना रहा। फिर 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरा हो गया पित्ते का ऑपरेशन। कट कर दिया उन्होंने। मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ, मेरा पित्ता निकल गया। जब मेरा पित्ता निकला था मेरा वेट हो गया 120 के नहीं 125 हो गया। तो जब मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाएंगे तो आपको मोशन लग जाएंगे। अब हमारे यहाँ तो सालन में ऊपर इतना ज़्यादा घी होता, घी ना हो, तरी ना हो, रोटी खाने का मज़ा नहीं आता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घी से हम लोग, मेरे मैदे ने ये एक्सेप्ट किया कि घी के बगैर नहीं मैं रह सकता। वो मैदा आदी हो गया। फिर मेरा वज़न माशाल्लाह फिर बढ़ने लग गया। बढ़ते 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 मेरा वज़न फिर 140 किलो 143 किलो हो गया। फिर वज़न 143 किलो हो गया। फिर कम करने के मिशन पे फिर लग गए। फिर कम करते 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 128 किलो पे आ गए। अब 128 किलो से फिर 133 किलो हो गया। सुबहान अल्लाह। देखें 6 बारी मैंने वज़न कम किया, 6 बारी मेरा वज़न फिर बढ़ गया। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान में जो खाने मिलते हैं ना, वो है उनसे वज़न ही बढ़ता है, वो हेल्दी खाने नहीं है। हमारे सालन के ऊपर इतना ज़्यादा घी होता है कटोरी में। आप रेस्टोरेंट में खा लें, किसी के घर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो कहते हैं तरी होनी चाहिए सालन पे। हालांकि घी चाहे ऑलिव ऑयल है, चाहे कौन सा मर्ज़ी ऑयल है, ऑयल सारे इसी तरह के हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, वो वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में बोतल चीनी माशाल्लाह। वैसे हम लोग चीनी वालों को गालियाँ निकालते हैं, लेकिन चीनी नहीं छोड़ सकते हम लोग, क्योंकि चीनी के बगैर तो चाय नहीं पी जाती। अब आप चीनी का हिसाब लगाएं कि हम लोग हर चीज़ में चीनी है। कौन सी चीज़ है ये? हर चीज़ में चीनी है। आप बिस्किट हैं, कोई भी चीज़ है उसमें जो है ना वो है। अब मेरा वज़न कम करने का जो सलूशन था वो बड़ी देर से मैं कम कर रहा हूँ। मैं अब का नहीं कम कर रहा, हर महीना 1.5 करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तब मैं करता था डाइट। इस बार मैंने शुरू की वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग शुरू की, मुश्किल थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो कभी किसी ने वाटर फास्टिंग की ही नहीं, सोचता भी नहीं है कोई। ठीक है, यहाँ पे सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाना पीना सबसे ज़रूरी है। रोटी शोटी ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। बंदा आप देखें ना, अब रोटी ना खाए बंदा ज़िंदा रह सकता है? बंदा रोटी ना खाए ना ज़िंदा रह सकता है? 10-7 दिन ऐसे ज़िंदा रहा हूँ मैं, सिर्फ पानी पीता हूँ, पानी और चाय, ज़िंदा रह लिया हूँ ना।
ऐसे इंसान ज़िंदा रह सकता है। अल्लाह मियाँ ने इंसान को इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि इंसान अगर कोई भी चीज़ है वो करना चाहे तो कर सकता, अगर उसकी नीयत हो और उसका दिल करता हो। अदरवाइज़ आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका जो ज़हन है, दिमाग है, उसको आप जिस चीज़ के ऊपर लगाएंगे वो उसी चीज़ पे लग जाएगा। आप उसे रोटी खाने पे लगाएंगे, रोटी खाई जाएगा, खाई जाएगा, खाई जाएगा। अगर आप उसको रोटी नहीं खिलाएंगे, उसको हफ्ता 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको चक्कर भी आएंगे। अब मुझे 4 दिन में 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, मुझे बुखार भी रहा, फिर मुझे जो है वो चक्कर भी आते थे, मेरी शुगर भी लो होती थी। लेकिन उस सारे दिन में हमारा वेट जो है वो 6 किलो कम हुआ 7 दिन में। ये जो वाटर फास्टिंग है, इससे 600 ग्राम से 700 ग्राम पर डे आपका वेट लूज़ होता है। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन खुद ही आप जितना है 2 किलो 1.5 किलो आपका वेट बनता, खुद ब खुद लूज़ हो जाएगा। आप अपना वेट जो है वो पर वीक किया करें। वीक में एक दिन की रख लें कि हमने हफ्ते बाद जो है ना एक दिन अपना वेट करना है। रोज़ ना करें वेट, रोज़ करेंगे ना तो कभी आपका वेट लूज़ होता है, कभी नहीं होता, फिर आपका तैयार मेरा तो वेट वज़न ही नहीं कम हो रहा। हफ्ते बाद करें वेट, ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है ना वो जितना आपका उन्होंने बताया उतना कम हो जाएगा। अब वाटर फास्टिंग में एक मसला और है कि वाटर फास्टिंग के बाद आप पानी जब ज़्यादा पीते हैं ना, तो पानी पीने के बाद आपकी तबीयत जो है ना वो पानी पी पी के इंसान का जो मुंह का टेस्ट है ना वो पानी जैसा हो जाता है। तो उसके लिए अब ये है कि आप 2-3 दिन के बाद कोई भी नमकीन चीज़, मैं तो 3-4 लेस जो है ना वो ले लेता हूँ, पैकेट नहीं, पैकेट ना समझ लेना, 3-4 चिप्स कह लें आप, वो ले लेता हूँ या 5 ले लेता हूँ। उससे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। और वो मैं लेके उसी दिन नहीं आता हूँ जिस दिन मैंने खाना हो, वैसे नहीं मैं लेके आता। वैसे लेके आओ तो वो तो जाता तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, फिर बंदा खा ही जाता है। तो इसलिए ये फ़ोन बच गया, फ़ोन सुन लें। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाग से बैठे आने हैं, आ रहे हैं 10-15 मिनट से। पानी पियो मेरा बहू, पानी पियो। आए बाद 10 मिनट। तो आप किसी को बताएं, मुझे यकीन नहीं करता, आप कर नहीं सकता। आप देखें रेडिट के ऊपर सारी हिस्ट्री जो है वो वाटर फास्टिंग से, 1 वीक वाली वाटर फास्टिंग तो बहुत आम है। ये 60 डेज वाली वाटर फास्टिंग किसी ने नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसकी वजह ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हम लोग, मैं तो आदी हो गया हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोटी अब मुझे जब फ़र्क तब पड़ता है जब चावल बनते हैं, तो उस दिन मैं अपने घर में जाता ही नहीं हूँ। आपा बाइकाट किया हुआ उस दिन का। रात कल मेरे घर चावल बने, रात को मैं 8 बजे गया हूँ, मैं सीधा ऊपर चला गया, पानी पिया, चाय पिया, ऊपर ही रहा हूँ, मैं नीचे आया ही नहीं। सुबह उठो बाहर निकले हूँ, आज ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो इसलिए अपने ज़हन को अगर आप सेट करें। अब यहाँ पे मोटापा बहुत आम है, मेरा ख्याल है 100 में से 90% लोगों को मोटापा है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हम मोटे हैं। मुझे अब खुद चलने में इतनी मुश्किल होती है, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, 1 किलोमीटर बहुत दूर है, 500 मीटर नहीं चल सकता, मुझे सांस चढ़ जाता है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, मुझे सांस का मसला है। इस सब में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप वज़न लूज़ करो, अगर कोई कहेगा भी तो वो आपको प्यार मोहब्बत से कहेगा। लेकिन इसके अंदर देखें, पाकिस्तान में ना हर 100 में से मेरे हिसाब में 80 बंदों को शुगर है। वो चेक करवाए ना करवाए वो लहरा बात है। वो ये नहीं मोटापे की वजह से, वैसे जनरली आपके खाने की वजह से। हम चीनी इतनी खाते हैं, केक हो गया, बिस्किट हो गया, चाय, मेरा ख्याल है हर किसी के घर में ना चाय के साथ बिस्किट तो लाजमी है। वो 20 का पैकेट है, वो 25 का है, वो लाजमी खाता हर कोई। तो मीठा तो हर कोई, और मीठे की वजह से आपको, अब हमारे यहाँ ना वॉक करते हैं ना हम लोग, वॉक वाला तो सिस्टम वैसे नहीं है पाकिस्तान में, सड़कों पे वॉक कहाँ करनी है आपने। लेकिन जनरली आपको हर बंदे को 80% लोगों को शुगर है यहाँ पे, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पे आपने अगर किसी को बात करनी है ना, वो नहीं कोई करता,
शुगर तो बहुत दूर रहेगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल एक ही तरीके से चेंज हो सकता है जब आपका वेट लूज़ हो। देखें मेरा 6-7 किलो वज़न कम हुआ ना, तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ पहले से ज़्यादा, ठीक है। और 100 पे आ जाएगा तो और है। अब मैंने इसका एक ही हल निकाला, बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी करना। मैं तो चावलों का शदाई हूँ, एक दिन के बाद एक दिन मैं चावल खाता हूँ। और मैं जिस दिन मेरे घर चावल पकते हैं उस दिन मैं नाश्ते में, दोपहर के खाने में, फिर रात को 4 टाइम, ये सुबह 2 टाइम मेरे चावल पक्के हैं। समझ लें मैं चावल ही खाता हूँ, मैं और कोई चीज़ नहीं खाता था। और जब मैंने डाइटिंग पहले शुरू की थी ना, तो मैंने रोटी खानी छोड़ दी थी। उसके बाद मुझे रोटी की आदत ही नहीं रही, ना मुझे पराठों की आदत है, ना मुझे और किसी चीज़ की आदत है। तो फिर मैंने जो है ना अपना रोटी की आदत नहीं मैं चावल खाता था। चावल मुझे बहुत शौक है चावलों का ना। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। मेरा रोज़ भी मुझे चावल मिले मैं 4-5 टाइम खा लेता हूँ, और मैं प्लेट भर। सबसे मुश्किल इस जनवरी में मेरे लिए ये था कि मैंने चावल छोड़ने थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावल भी छोड़ दिए। 3-4 बारी घर में पके, इन 7 दिनों में मैंने वो ख़त्म छोड़ दिए। तो आपको अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में आपने रहना है और आपने पाकिस्तान में खाना पीना भी करना है। अब इस जनवरी का एक और मसला ये था कि मैंने जब अपनी जनवरी शुरू की तो मैंने वेट लूज़ करना था। अब वेट लूज़ कैसे करना था? वेट लूज़ करने के लिए मुझे बाहर यहाँ पे जिम शिम तो है नहीं, और जिम में जाया भी नहीं जाता क्योंकि मैं काम करता हूँ सारा दिन, मेरा काम का टाइम होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जिम जा सकूँ ना, क्योंकि जिम वो बंदा जा सकता है जिसके पास 2-3। अब मैं शाम को 6-7 बजे तक तो वैसे काम करता हूँ, 6-7 बज जाते हैं मुझे घर जाते हैं। अब 7 बजे घर जाओ, 9 बजे जिम से फ़ारग हो, तो फिर घर मिलने टाइम मिले, और फिर वैसे ही बंदे का दिमाग भी रिलैक्स नहीं होता। तो मैं जिम तो कर नहीं सकता था, तो उसके लिए फिर मैंने ये वाटर फास्टिंग शुरू की। तो वाटर फास्टिंग में आपने सबसे ज़्यादा पानी पीना है। पानी आपने साथ रखना अपना, जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और चाय 3-4 टाइम पी लें आप। लेकिन आप लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। इंसान थैंक्स। मैं आपको बता रहा हूँ, जो करना चाहे ना वो कर सकता है, सिवाय टैंकी से छाल नहीं मारनी, बाकी जो मर्ज़ी कर लो। रोटी इंसान अगर चाहे ना मैंने नहीं खानी, सिर्फ आपने ज़हन को मुतमिन करना कि मैंने रोटी नहीं खानी, मैं रोटी खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब इसके बाद अगर मैं अब वेट ना लूज़ करता तो मुझे कोई बीमारी लग जाती, उसका इलाज डॉक्टर नहीं करना था, और तब भी मैंने रोटी छोड़नी थी। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करना सीखें, ज़िंदगी आसान करनी सीखें, अपनी भी और दूसरों को भी कहें वेट लूज़ करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमारी है। आप शुगर का टेस्ट ही नहीं करवाते, बीपी का टेस्ट नहीं करवाते हम, क्योंकि हमें पता है कि हम करवाएंगे तो शुगर होगी। वो शुगर अगर आप वेट लूज़ कर लेंगे वो शुगर आपकी ख़त्म हो जाएगी। 90% बीमारियों का जो एक ही जो है ना वो मसला, वो मोटापा है। आप वेट लूज़ कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वेट भी लूज़ हो जाएगा, आपकी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे इतने जानने वाले हैं जिनका मोटापा ज़्यादा था, उनको शुगर थी तो वो शुगर ख़त्म हो गई, या बीपी था बीपी ख़त्म हो गया, या और कोई मसला था आपके चेस्ट के इसके ऊपर, लीवर के ऊपर आपके वो था चर्बी थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी जो है ना ये शुरू करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। ज़िंदगी आसान करें अपनी। काम करना ना करना अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी आसान करें। सारा दिन घर बैठ के आप बाहर काम करने जाते हैं, उसमें से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल लें, और उसमें आप लोग अपना तहैया करें कि हमने वाटर फास्टिंग ना भी करें। ये बहुत मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ मुश्किल है, क्योंकि आप सारा दिन खाते नहीं हैं। अब वाटर फास्टिंग ना करें, आप डाइट कर लें, आप 1 टाइम चिकन पीस ले लें और 1 टाइम सैलड ले लें, लेकिन इसके अलावा नहीं आप कुछ खा सकते। लेकिन ये वाली जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ना, ये करनी बहुत मुश्किल है। जब आप खाना खाते हैं ना तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। आपको सेब खा लें, आप आलू बुखारा खा लें, आप आड़ू खा लें, केला खा लें, सेब खा लें, जो मर्ज़ी खा लें, आप जब कोई चीज़ खाएंगे आपको भूख लगेगी, ये तो जेन्युइन बात है। और जब आपको भूख लगेगी, अगर आप नहीं रोक सकते ना इसको, तो आप और खाएंगे, वो वेट नहीं लूज़ होगा आपका। इसलिए या तो आप अपने आप को इस डाइट पे पक्का करें या वाटर फास्टिंग करें। वाटर फास्टिंग मुश्किल नहीं है, 3-4 दिन मुश्किल के हैं, 5वें दिन बंदा आती हो जाता है।
7वां दिन बंदे को पता भी नहीं लगता। आज 7वां दिन हमारा, हमें पता भी नहीं है कि हमने वाटर फास्टिंग की है। ये 7 दिन आपके गुजर गए। इसी तरह हमारे 60 दिन भी गुजर जाने हैं। मुश्किल नहीं है 60 दिन गुजारने, दस्ती गुजर जाने हैं। लेकिन फिर भी हमें, अगर हम 60 दिन ना करें वाटर फास्टिंग, क्या करेंगे? खाई जाएंगे, खाई जाएंगे, खाई जाएंगे, बस वो भी तो गुजर ही जाने। इसके लिए अपनी ज़िंदगी को आसान करें, अपनी आदतों को चेंज करें, और वाटर फास्टिंग नहीं भी करनी, डाइट लाजमी करें, और अपनी ज़िंदगी को, अब यहाँ पे 100 kg जो वेट है, वो मेरा तो बहुत ज़्यादा था, 30-35 किलो ज़्यादा था इससे भी, लेकिन 100 kg वेट भी आपका ज़्यादा है। अपनी वॉक को मामूल बनाएं। पाकिस्तान में दिल की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, वैसे ही पाकिस्तान में माशाल्लाह पीने का पानी साफ़ नहीं, उसकी वजह से इतनी बीमारियाँ, एक मोटापे की वजह से इतनी बीमारियाँ हो। तो इसके लिए अपनी ज़िंदगी को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। मुझे दिन इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल के नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह हम 60 डेज़ का चैनल पूरा